आत्मनिर्भर संकल्प अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अभियान के राष्ट्रीय संयोजक अरुण सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि स्वदेशी के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अरुण सिंह ने कहा कि आज हर देश अपने प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रहा है और भारत में भी स्वदेशी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अब रक्षा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने बताया कि आज भारत के डिफेंस प्रोडक्ट से लेकर चिप तक देश में ही बन रही है और दुनिया भर में भारतीय उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरुण सिंह ने कहा, कांग्रेस ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं की। यूपीए सरकार में जहां केवल 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, वहीं आज मोदी सरकार में 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे विकास कार्यों की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को पैसे देकर सशक्त बना रही है, जिससे उनकी आजीविका को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस ने जहां कुछ नहीं किया, वहीं अब मोदी है तो मुमकिन है का नारा जमीन पर उतर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के जो स्वदेशी के मंत्र है उसको जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रचना किए हैं और हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी यह मंत्र हमारी शक्ति के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित हो। इस लक्ष्य को लेकर के युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, विधानसभा सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, ऐसे अनेकों कार्यक्रम पूरे देश भर में करेंगे और मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम की रचना बन गई है और विधानसभा सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि इस समय आवश्यकता है कि विश्व के सभी देश अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने देश के प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं। जो WTO था एक तरीके से समाप्ति हो गया है। आपने चीन, अमेरिका इत्यादि देशों के बारे में देखा। हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे यह जो स्वदेशी का जो अभियान है, किस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही हम विकसित भारत का संकल्प को साकार करेंगे। और सबके सामने दिख भी रहा है कि जब आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, हम जापान को पीछे छोड़ चुके हैं, 2 से 3 वर्ष में हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत पिछले 4 सालों से विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगे भी रहने वाला है। ये वर्ल्ड बैंक, IMF से सभी IMF इत्यादि सभी संगठन आज भारत को एक चमकता हुआ स्टार के रूप में सब बोल रहे हैं। इसके लिए जितनी भी तारीफ किया जाए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की उतनी कम है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय भी जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जो कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, ऐसे अनेकों क्षेत्र थे, 17 क्षेत्र ऐसे थे। सीमेंट है, आयरन है, लोहा है, बड़े इंडस्ट्रियल टूल्स हैं इत्यादि बड़े बड़े क्षेत्रों को उन्होंने सरकार के लिए रिजर्व कर दिया था। धीरे धीरे 1991 लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो इन चीजों को एक प्राइवेटाइज किया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस का लंबा समय उसके बाद भी जो शासन रहा है, उन्होंने कभी भी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से अच्छी होनी चाहिए उसके बारे में कभी चिंता नहीं की। देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होनी चाहिए कभी चिंता नहीं की। देश का एक्सपोर्ट कैसे बढ़े कभी चिंता नहीं की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने पहले यह चिंता की कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तो पहले जो यूपीए के समय में 2.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होता था, सड़क है, पोर्ट है, और मोदी जी के नेतृत्व में आज 12 लाख करोड़ रुपए हर वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च हो रहा है। तभी अलग अलग सड़कें दिख रही है, नई नई सड़कें। और उसी का अगर हम देखें तो नतीजा देखें तो नर्मदा विकास पर, मालवा विकास पर,
विंध्य विकास पथ, मध्य और बुंदेलखंड विकास पथ, यह सब प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और भारतमाला परियोजना 5,000 करोड़ रुपए का 299 किलोमीटर चंबल एक्सप्रेसवे, 676 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेसवे, 906 किलोमीटर नर्मदा एक्सप्रेसवे, ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो कहिए सोलर प्लांट लग रहा है, भोपाल इंदौर में मेट्रो, उसी के साथ साथ इंदौर में 35 मंजिला स्टार्टअप पार्क जो युवाओं के लिए प्रोत्साहन देने के लिए बन रहा है 22 एकड़ में, धार में मेगा टेक्सटाइल पार्क का बन रहा है जहां से हमारे कपास और रेशम का बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट होगा। 44,600 करोड़ रुपए का केन बेतवा सिंचाई परियोजना से लाखों किसानों के जो लाभ मिलेगा। इस प्रकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मैं कमी गिनाया मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो ये डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। कोई कल्पना कर सकता था कि कांग्रेस के समय में यह सब काम कोई सोच भी नहीं सकता था जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा, तभी हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। यह मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और दूसरा, आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेक इन इंडिया। वो पहले ही वो आह्वान किए कि मेक इन इंडिया, भारत में आकर के उद्योग लगाओ और तो अच्छा है, हम आपका स्वागत करते हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह अब भारत को केवल उपभोक्ता का केंद्र बिंदु नहीं समझना चाहिए, बल्कि भारत जो है देशवासियों से आह्वान किया कि मेक फॉर द वर्ल्ड, आप विश्व के लिए सामान बनाओ। और उसी का नतीजा है कि आज जो हमारे यहाँ मोबाइल कंपनियां हैं, पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज विश्व में सबसे अधिक दूसरे नंबर पे अगर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होती है तो भारत में होती है, और विश्व में मोबाइल के एक्सपोर्ट में तीसरा कोई देश है तो भारत है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस प्रकार की चीजें भारत में होगी। डिफेंस के क्षेत्र में जब पहले बुलेट प्रूफ जैकेट, गोला बारूद, राइफल सब कुछ बाहर से आता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां, उन्होंने कहा नहीं, हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स है, डिफेंस के कल पुर्जे हैं, उनको भारत में बनाएंगे। और रिजर्व कर दिया कि नहीं, गोला बारूद, राइफल से लेकर के अनेकों हजारों वस्तुएं कि न मेक इंडिया, भारत में बनाएंगे। और मित्रों, आज देखते देखते यह स्थिति हो गई कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी बना रहे हैं, राइफल भी बना रहे हैं, और तो आकाश मिसाइल भी बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। और वही आकाश ब्रह्मोस मिसाइल जाकर के पाकिस्तान के धरती पे जाकर आतंकवादियों के ठिकाने भी ध्वस्त किया और पाकिस्तान के हवाई अड्डों को भी तबाह किया। पूरा विश्व भारत से डिफेंस का जो इक्विपमेंट है वो मांग कर रहा है कि हमारे देश में भी जो, इसलिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए। 34 गुना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया, और डिफेंस एक्सपोर्ट अभी धीरे धीरे करके, और डिफेंस कॉरिडोर के बाद भारत और मजबूत होगा। मित्रों, एक चीज और आपको कहना था, कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जो टीवी में चिप लगती है, टेलीविजन में, कंप्यूटर में चिप लगती है, मोबाइल में चिप लगती है, गाड़ी में चिप लगती है। कोई कल्पना कर सकता था देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने शासन किया, ये कभी सोचा नहीं, कभी क्रियान्वयन नहीं किया कि सेमीकंडक्टर की यूनिट भारत में लगनी चाहिए। जो चिप, मोबाइल 200 रुपए का अगर हार्डवेयर बेचेंगे, लेकिन 10,000 का चिप है। टीवी का अगर वजन देखेंगे, वजन तो 1,000 रुपए भी नहीं होगा, लेकिन चिप उसकी 15,000 की बिक रही है, 20,000 की, 25,000 की। तो बाहर के देश सबसे अधिक इनकी आमदनी चिप के माध्यम से आती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर को लगाने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन पे उद्योगपति से लेकर के सभी का विश्वास और भरोसा है। हमारे 6 सेमीकंडक्टर यूनिट लग रहे हैं, और इसी साल गुजरात के सेमीकंडक्टर का पूरा
प्रोडक्शन मार्केट में आ जाएगा और आने वाले समय में देखिएगा इसके माध्यम से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और पुनः भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। डिजिटल इंडिया के माध्यम इतना कहना था कि डिजिटल इंडिया, अब हमें सब भारतवासियों को गर्व होता है कि आज यूपीआई हमारा विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो भारत का यूपीआई है। अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार प्रोत्साहित कर रही है और उस क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़े हैं। यही मुझे आपसे कहना था। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भावांतर योजना है, बहुत अच्छी योजना, किसान के लिए बहुत हितकारी है। मुख्यमंत्री जी का इसके लिए, इस योजना के लिए और हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट का सेंटर बन चुका है, 30 लाख करोड़ का एमओयू, जिस 23 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सांची जो दूध है यहाँ का बहुत फेमस है, उसको भी पूरे देश भर में उसका अच्छी तरीके से टाई अप करा के उसकी पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में यही कर सकता हूं, विशेष रूप से बहुत तेज गति से आगे विकास के क्षेत्र में बढ़ रहा है और महालोक की तर्ज पे 11 नए सांस्कृतिक लोक केंद्र ऐसे बनाए जा रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और इसके लिए अभिनंदन। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हमारे इतने विनम्र और सरल व्यक्ति हैं, संगठन के पूरे ज्ञाता, पूरी हम लोगों ने कार्यक्रमों की अभी रचना और हम लोग चर्चा किए, बहुत अच्छी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो बिल्कुल कार्यक्रमों की प्रत्येक कार्यक्रमों की रचना बनी है और वह बहुत अच्छी तरीके से क्रियान्वयन होगा। मध्य प्रदेश सदैव संगठन के क्षेत्र में सांगठनिक दृष्टि से देश में एक अव्वल प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी उसकी गणना करती है और आगे भी रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।